नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक पवित्र और दक्षिण का काशी कहे जाने वाले पंढरपुर की यात्रा के लिए। पंढरपुर पहुंचने के लिए आपको पुणे या फिर सोलापुर तक पहुंचना होगा, जहां से आपको डायरेक्ट बस या फिर ट्रेन पंढरपुर के लिए मिल जाएगी। मैं यहां जेजुरी से गवर्नमेंट बस के थ्रू पहुंचा था। जेजुरी का ब्लॉग आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसे आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें। पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की ओर जाते हुए सबसे पहले आपको चौराहे पर भगवान श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन होते हैं और इसी मंदिर के पीछे गणपति बाप्पा का दर्शन करके हम विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। पंढरपुर को दक्षिण का काशी कहा जाता है। पंढरपुर को काशी के समान पवित्र माना जाता है और यहाँ भी भक्त भगवान विट्ठल की पूजा करने और चंद्रभागा नदी में स्नान करने आते हैं। पंढरपुर भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी का प्रमुख तीर्थ स्थान है और यह महाराष्ट्र का कुल दैवत भी माना जाता है। पंढरपुर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जो काशी में गंगा नदी के समान पवित्र मानी जाती है। पंढरपुर में विट्ठल मंदिर, जिसे विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ देश भर से भक्त आते हैं। इस मंदिर के पीछे की कथा कुछ ऐसी है कि पुंडलिक महाराज की भक्ति और सेवा भावना से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं पुंडलिक को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। जब भगवान विठोबा उनके घर पहुंचे, तब पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे। भगवान ने पुकारा, पुंडलिक। पुंडलिक भगवान को पहचान गए, लेकिन वो अपने माता पिता की सेवा नहीं रोकी। उन्होंने कहा, भगवान कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अपने माता पिता की सेवा में हूँ। उसने एक ईंट उठाकर भगवान के सामने रख दी और कहा, इस ईंट पर खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भगवान विठोबा मुस्कुराए और ईंट पर खड़े हो गए। वे पुंडलिक महाराज की सेवा भावना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसी स्थान पर रहने का निर्णय लिया और यही स्थान आज पंढरपुर में प्रसिद्ध विठोबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की ओर जाते हुए आपको कई सारी दुकानें देखने को मिलती है, जहां से आप प्रसाद और पूजा का सामान ले सकते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि गर्भगृह में आपको भगवान के चरण स्पर्श दर्शन करने को मिलते हैं, जिससे आप यदि कुछ पूजा सामग्री लेके जाते हैं तो वहां उसे भगवान को चढ़ाने को दिया जाता है। पंढरपुर में मंदिर में मुख्य दर्शन की भी सुविधा है, जहां आप कुछ दूरी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप दर्शन की ऑनलाइन स्लॉट भी बुक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, जिसे आप ट्रस्ट के मोबाइल काउंटर पर जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 रुपए पर मोबाइल के हिसाब से चार्ज देना होता है। मंदिर से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं चंद्रभागा नदी की ओर, जहां पुंडलिक महाराज का मंदिर है। पंढरपुर आने वाले भक्त पहले चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, पुंडलिक मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में दर्शन करने के बाद आसपास की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जिसमें से कुछ स्थानों पर हम पहुंचे।
ये है श्री संत तनपुरे महाराज मठ। ये एक ऐसा स्थान है जहां आपको एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को मिलते हैं। तो यदि आप पंढरपुर आ रहे हैं तो इस जगह पर जरूर आएं। तुलसी वृंदावन गार्डन पंढरपुर का फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जहां 15 रुपए का एंट्री टिकट है और गार्डन में आपको अलग अलग तुलसी की वैरायटी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ कई संतों की मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनके सामने उनके बारे में डिटेल भी दी गई है। और इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन है यहाँ बनी विट्ठल भगवान की मूर्ति। कड़कड़े महाराज मठ। ये मठ पंढरपुर का मस्ट विजिट प्लेस है। एंट्री यहाँ फ्री है और मोबाइल यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ हमारी संस्कृति और संतों को मूर्ति रूप दिया गया है। ये पूरा मठ काफी सुंदर बना हुआ है। तो यदि आप पंढरपुर आए तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। इसके बाद हमने तुकाराम महाराज मंदिर के दर्शन किए। अब बात करते हैं पंढरपुर में रुकने की। तो पंढरपुर में रुकने के लिए वैसे तो आपको कई धर्मशाला मिल जाएगी, लेकिन पंढरपुर में रुकने के लिए विट्ठल रुक्मणी भक्त निवास एक अच्छा ऑप्शन है, जहां आपको 2 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 1400 और एसी रूम 1600 रुपए तक मिल जाता है, जिसे आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गजानन महाराज संस्था का भी भक्त निवास बना हुआ है, लेकिन वहाँ रूम मिलना काफी मुश्किल होता है। इसलिए यदि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप विट्ठल रुक्मणी भक्त निवास में रुक सकते हैं। तो
तो ये थी हमारी पंढरपुर की यात्रा, एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास, भक्ति और संस्कृति एक साथ मिलते हैं। अगर आप महाराष्ट्र घूमना चाहते हैं तो पंढरपुर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और कमेंट करें कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग में मिलते हैं एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। जय हरि विठ्ठल।